अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पीजीटी, टीजीटी, टैट या अदर उर्दू इम्तहानात की सीरीज का ये छठा वीडियो है। अगर इससे पहले कि आपने 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले इम्तहान में मुफीद साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाकी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उर्दू लिटरेचर लिस्ट में जाकर आप उसको सभी जितने वीडियो अभी तक के बने हैं सब आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर वीडियो को लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, फिर भी कुछ वीडियो रह गए जिनको ऐड नहीं कर पाए हैं। वो आप वीडियो में डायरेक्ट जाके चैनल पर देख सकते हैं। डीएसएसबी है, आरपीएससी है और अदर स्टेट के जो इम्तहान हैं उनके पेपर सॉल्व कराए गए हैं। और आपने देखा होगा ज़्यादातर सवालात जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का पेपर जो है वो रिपीट ही आते हैं उसमें सवाल। लेकिन नेट की बात करते हैं तो उसमें सवाल जो है बार बार ज़्यादातर रिपीट नहीं होते हैं, एक दो सवाल जो है वो दोबारा पूछ लेते हैं। लेकिन पीजीटी टीजीटी के आप देखेंगे ज़्यादातर आपका अगर 125 नंबर के सवाल हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 सवाल जो हैं वो कॉमन सवाल ज़रूर रखे मिलते हैं, जबकि उसकी तादाद अधिक हो सकती है। तो आप कभी कभी बेसिक क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, तो इसलिए बताना चाहूँगा कि आप इन वीडियो को एक बार पेपर देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई कमी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ आगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपने साथी जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा ये मशवरा मानते हुए बाकी साथियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जो है वो बागो बहार से पहले किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था। तो वही तरीका, आप अपनी कॉमी कॉपी पेन ले लीजिए और जो सही जवाब है उसको आप लिख सकते हैं। और एक बात ख्याल रखिएगा कि जो मैं टिक करूँगा उस वही सही होगा, क्योंकि ये पेपर किसी न किसी ने हल किया, वहाँ से लिया है। तो हमारे बताए गए निशान को ही जो बताएंगे उसी को आप सही जवाब मानिएगा। जो इनमें निशान लगे हुए हैं उनको आप गौर मत कीजिएगा। तो इसका पहला सवाल पूछा गया है, बागो बहार से पहले किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था। तो निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा मज़हर जान जाना, मौलवी अब्दुल हक या अता हुसैन तहसीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मीर अता हुसैन तहसीन ने नो तर्ज मुरस्सो के नाम से बागो बहार से पहले किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया था। उसके बाद आपके जो है मीर अमन ने बागो बहार को 1802 में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, मीर अमन ने बागो बहार 1802 में लिखी थी। ये बार बार सवाल आता है तो इसको आप जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं, मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिनफ से है। ये दूसरा सवाल है। शेरी मजमुआ है, सफ़रनामा है, नाविल है या अफसाना है। तो ये जो है वो आपका नाविल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे और आवाज़ थोड़ी कम होगी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ में वीडियो नहीं अपलोड करवा पा रहे हैं। तो माज़रत चाहता हूँ, आप लोग अपना हेडफोन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे वक्त मिलता है वैसे कर रहा हूँ। तो गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। इससे पहले वीडियो में सवाल पूछा गया था। उदास नस्लें, आग का दरिया, खुदा की बस्ती या मेरे भी सनम खाने। तो जो गौतम नीलंबर हैं वो जो है आग का दरिया नावल का किरदार है। अगला सवाल देखते हैं। अन्नदाता का खालिक कौन है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू या रामानंद सागर। तो अन्नदाता के जो लिखने वाले हैं ये कहते बंगाल पर मौजू पर बना हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है सही, कृष्णचंद्र ने ये लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। कोख जली, ये भी देखो इससे पहले की वीडियो में भी पूछा गया है, जो पेपर सॉल्व किया था इसमें भी पूछा गया। आप देखेंगे, इससे आइडिया लगाएंगे कितने सवाल जो है वो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। कोकचली किसके अफसानों का मजमुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, इंतज़ार हुसैन या अहमद नदीम कासमी। तो ये इसका सही जवाब आपका है वो राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। तो बताना चाहूँगा
फोर्ट विलियम कॉलेज आपका 1800 में कायम किया गया था, जो कि 4 मई 1800 में कायम किया गया था। कहाँ कायम किया गया था? इसका तीसरा सवाल आपका जो है कलकत्ता में कायम किया गया था। तो ये आपके 3 सवाल इसमें हो गए हैं। और इसमें इन्होंने पूछा क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था, मतलब क्यों ये कायम किया गया था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान और माशरत से वाकिफ़ कराना था। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल से आपको 4 सवाल आपके कन्फर्म हो गए। यही फोर्ट विलियम कॉलेज से पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी। तो सोज़ वतन, प्रेम चालीसी या वारदात या प्रेम पचीसी। तो प्रेमचंद की कहानियों का जो मजमुआ है वो सोज़ वतन है, जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं, कृष्णचंद्र के नाबिल जब खेत जागे की बुनियाद किस पर पड़ी थी। तो कहत बंगाल पर, आज़ादी की तहरीक पर, या मार्क्सी तहरीक पर, या बहाबी तहरीक पर। तो ये किसानों पर एक जो है नाबिल था, जिसमें जो है किसानों की ज़मीनों को जो है पहले मिल जाता है, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद वहाँ के तेलंगाना के लोगों के द्वारा फिर से जो है वो छीन ली जाती ज़मींदारों के द्वारा। तो ये जो है वो आज़ादी की तहरीक पर मुश्तमिल है। अगला सवाल देखते हैं, उमराव जान अदा नाबिल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है। तो उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रिस्वा का मशहूर नाविल है, जो कि 1899 में 1899 में ही, जहाँ तक है इंशाल्लाह 1899 में ही लिखा गया था। और इसमें जो जिस तहज़ीब की निशानदेही की गई थी वो आपके लखनऊ की गई थी, ना कि दिल्ली की। जिन हजरात का ये पेपर है उन्होंने दिल्ली लगाया है, तो इसका सही जवाब है वो लखनऊ की। बागो बहार में जो है वो दिल्ली की बात की गई है। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गोदान किस सन में लिखा था। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ज़्यादातर साथी 1936 लगा देते हैं, जबकि 1936 में ये सबसे पहले शाये किया गया था, वो भी हिंदी ज़ुबान में शाये किया गया था। ये ख्याल रखिएगा। और ये उनका आखिरी मतलब आखिरी नावल है। कौन सा है? आखिरी नावल है जो 1936 में शाये किया गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि कब लिखा गया था, तो आपको जवाब लिखे का देना है। तो ये लिखा जो कंप्लीट हो गया था वो 1935 में हो गया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोशिश यही है कि वीडियो को 20 मिनट के अंदर बनाने की, लेकिन एक सवाल आप यहाँ पर मैं 4 सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा हो सकता है। अगर आपको दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जब टॉपिक पे हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम कराने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल मरातुल उरूस किस सन में लिखा गया था। तो सबसे पहले इसका एक सवाल हो जाता है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो वो मरातुल उरूस है। दूसरी बात करते हैं कि ये किसका है, ये भी मालूम हो गया, डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले कब लिखा गया है। ये पहला नावल है तो ये 1869 में लिखा गया था, जब गालिब का इंतकाल हो गया था। इसको इससे जोड़ के रखिएगा, इंशाल्लाह आपको इम्तहान में याद आ जाएगा। इससे आपके 4 से 5 सवाल बन रहे हैं। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को कंप्लीट करने की। यहाँ पर फिर पूछ लिया गया है उर्दू का पहला नावल कौन सा है। ठीक है, वही चीज़ पूछ ली गई है, तो आपको उसमें बताना है मरातुल उरूस, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। अगला देखिए, उसमें पूछा था कि किरदार पूछा था किस नावल का है, यहाँ उल्टा सवाल कर दिया है। अभी पिछला वीडियो जो 5 नंबर हमारी समझ से पोस्ट किया है उसमें ही ये सवाल है, और इस स्टेट के इम्तहान में इन्होंने उल्टा कर दिया है। सवाल वही है, इन्होंने उल्टा कर दिया है। टेढ़ी लकीर का किरदार कौन सा है, शमन, आलिया, नगमा, धनिया। वहाँ पूछा था कि शमन जो है वो किस नावल का किरदार है, तो वो किसका है, टेढ़ी लकीर का। और ये नावल किसका है, अस्मत का। याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है। वहाँ पर उन्होंने आखिरी नावल था, और यहाँ पर पहला नावल है, जो कि इनकी एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि इनकी जो है पहला और आखिरी दोनों नावल जो है मुकम्मल नहीं हो पाए थे, अधूरे ही रह गए थे। ये भी नावल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। तो इसमें कौन सा नावल है, चौगान हस्ती, इसरार मुआबिद, बाज़ार हुस्न, या गबन
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरा और मुआविद। अगला सवाल देखते हैं, प्रेमचंद से ही है। प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे? लम्ही ग्राम, लखनऊ, दिल्ली, मुर्शिदाबाद। तो बताना चाहूँगा कि 1880 में आपकी पैदाइश एक लम्ही नामक गांव में बनारस में हुई थी। कहीं कहीं आपको बनारस लिखा मिला गया, तो आप बनारस करिएगा। यहाँ पर इन्होंने गांव का पूछ लिया, तो लम्ही नामक गांव में हुआ था, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा मंटू का अफसाना है? तो कालूभंगी, आनंदी, लिहाफ या टोबा टेक सिंह। तो मंटू का जो एक मशहूर अफसाना है वो टोबा टेक सिंह है, जो तकसीम हिंद पर बनाया गया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकसीम पर बनाया गया था। तो ये टोबा टेक सिंह का जो है वो मंटू का अफसाना है। अगला है, देही ज़िंदगी पर किसने अफसाने लिखे थे? प्रेमचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह या कृष्णचंद ने। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेमचंद ने सबसे पहले देही ज़िंदगी पर अफसाने लिखे थे। अगला सवाल है 18 नंबर, गर्म कोट के खालिक का क्या नाम है? असमत, बेदी, मंटू या हुसन अस्करी। तो जो गर्म कोट है वो बेदी का जो है वो अफसाना है। अगला सवाल है 19 नंबर, अंगारे किसका मजमुआ है? नज़मों का है, गज़लों का है, अफसानों का है या इंशाइयों का है? तो अंगारों जो है मजमुआ 1932 के लगभग 1932 में लिखा गया था, जिसमें 10 अफसाने आपके हैं, 4 शुरा हैं जिन्होंने 4 अदीब हैं जिन्होंने ये किया था, और ये जो है अफसानों का मजमुआ है। ये इस पर जो है पाबंदी भी लगा दी गई थी। तो देखिएगा, अंगारे के बारे में इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर, हम वहशी हैं किसका अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, मंटू का है या कृष्णचंद का है? तो ये अफसाना जो है वो कृष्णचंद का अफसाना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, स्याह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू का, इंतज़ार हुसैन का, असमत चुगताई का या बेदी का? तो स्याह हाशिए ये अफसानवी मजमुआ है सादत हसन मंटू का, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मंटू का अफसाना टोबा टेक सिंह किस वाक़े से मुताल्लिक है? देखिए, मैंने ऊपर ही बता दिया था और इसी पेपर में ये सवाल भी पूछ लिया गया है। तो कहते बंगाल, तकसीम हिंद, कानपुर, दूसरी जंग। तो ये तकसीम हिंद पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, एक सवाल के साथ साथ 2-3 सवाल और बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर मैं 30 सवाल आपके करा रहा हूँ तो कम से कम वो 100 के बराबर सवालात होंगे, क्योंकि उसमें मैं बाकी सवाल भी बताता चलूँगा। तो ये तकसीम हिंद पर हो गया है, टोबा टेक सिंह मंटू का अफसाना है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, प्रेमचंद की ज़िंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है? यहाँ प्रेमचंद के बारे में कई सवालात पूछ लिए गए, आखिरी तोहफ़ा, प्रेम पचीसी, ज़ादिरा या वारदात। तो अभी एलटी में भी ये पूछा गया है कि वारदात क्या है, तो वो क्या है? अफसानवी मजमुआ है। ये एलटी में पूछा गया सवाल है, जो कि अभी आपका हुआ था जुलाई में, तो उसमें ये सवाल आया है। और यहाँ भी पूछा गया है स्टेट में, जो टीचर का इम्तहान है, टीजीटी का इम्तहान हुआ है, उसमें पूछा गया है, उसका पेपर है ये। अगला सवाल देखते हैं, किस अफसाना निगार ने तवाइफ़ों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र या सादत हसन मंटू? तो अब तवाइफ़ों पर मुतासिर होकर अफसाने लिखने वाले सादत हसन मंटू हैं। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर, उर्दू के मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ कब हुआ था? ये पिछले वीडियो में बताया है, तो इसका आगाज़ जो है वो आपको बताना है कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 25 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है ए, बी, सी या डी। अगला सवाल है, दिलावर नामी किरदार में किस दिलावर नाम का जो किरदार है वो किस नावल का किरदार है? आंगन का, मैदान अम्ल का, उमराव जानदा का? तो बताना चाहूँगा कि ये जो है वो उमराव जानदा का नावल है, जो कि मिर्ज़ा हादी रिस्वा का नावल है। इन्होंने कई नावल लिखे हैं। आगे देखते हैं, उर्दू के किस अफसाना निगार पर सबसे ज़्यादा मुकदमे चले थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू
یا انتظار حسین. تو سب سے زیادہ فحش وہ طوائف پر بات کرنے والے افسانے لکھنے والے سعادت حسن منٹو ہیں. تو اس میں ہی ان کے اوپر کئی مقدمے چلے تھے. دیکھیے پھر مرزا ہادی رسوا کا ناول نہیں ہے یہاں پوچھا ہے، تو آپ کو سبھی ناول بھی معلوم ہونے چاہیے. تو امراؤ جان ادا تو آپ کا ہے، ابھی دیکھا آپ نے. امراؤ جان ادا بھی ہے، شریف زادہ بھی ہے، ذات شریف ہے، لیکن جو میدان عمل ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی. اب پوچھیں میدان عمل کس کا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہے ہمارے پریم چند جی نے لکھا تھا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. 20 منٹ کے اندر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تمثیل کے لیے کون سی کتاب مشہور ہے؟ صبرس، قطب مستری، باغ و بہار یا فسانہ عجاب. تو اس کی جو کتاب ہے ملا وجہی نے 1635 میں لکھی تھی. اگلا سوال ہے سرسار نے فسانہ عجاب کو کس اخبار میں قسط وار شائع کیا تھا؟ یہ کامن سوال ہے، زیادہ تر امتحان میں آتا ہے. زمانے میں لکھی تھی، اودھ نامے میں لکھی تھی، اردوئے مولا میں لکھی تھی یا زمیندار میں لکھی تھی؟ اس کے سبھی آپشن غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو یہ لکھی گئی تھی تو وہ اودھ نامہ نہیں تھا، اودھ اخبار تھا. کیا تھا؟ اودھ اخبار میں لکھی گئی تھی. تو یہ بہت دھیان رکھیے گا، اگر آپشن نہیں آتا ہے تو یہاں پر آپ کو اودھ نامہ مل رہا ہے تو اس کو ہم لگا سکتے ہیں. ویسے اگر اس پہ آبجیکشن کیا جائے تو یہ غلط بھی ثابت ہوگا اور اس کو سب کا نمبر مل سکتا ہے اس کے اوپر. اگلا سوال ہے فسانہ عجاب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو نذیر احمد ہے، عبدالحلیم شرر ہے، رتن ناصر سرسار ہے یا محمد حسین آزاد ہے. تو اس کا جو آپ کا صحیح جواب ہے فسانہ عجاب پنڈت رتن ناصر سرسار نے لکھی تھی. 32 نمبر سوال دیکھتے ہیں. ان میں سے کون سا افسانہ عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ چغتائی کا ہے کفن، توبہ ٹیک سنگھ، اپنے دکھ مجھے دے دو، چوتھی کا جوڑا. کفن آپ کو معلوم پریم چندر کا ہے، توبہ سنگھ منٹو کا ہے اور اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا ہے، اور جو چوتھی کا جوڑا ہے وہ آپ کا جو ہے عصمت چغتائی کا ہے. تو اگلا سوال دیکھتے ہیں. جتنے بھی ساتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل والا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. میں اتنی رات میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک تو بنتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا لائک کر کے اس ویڈیو کو ہمیں ضرور بتائیں گے کہ کیسا ویڈیو لگا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ لائک کریں گے اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی شیئر کریں گے. جتنے زیادہ لائک ہوں گے اتنی حوصلہ افزائی سے ہی میں بھی آگے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. آواز کی میں پھر معذرت چاہتا ہوں کیونکہ رات کافی ہے، اس لیے میں تیز آواز میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں. اگلا سوال ہے خانم کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا، بہت دیر کر دی، خدائی فوجدار اور گوشے عافیت. تو اس کا صحیح جواب ہے آپ کا امراؤ جان ادا. اگلا سوال ہے 34 نمبر. مندرجہ ذیل میں تصانیف میں داستان نہیں ہے، اس میں سے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سی داستان نہیں ہے. تو فسانہ عجاب آپ کی داستان ہے، بوستان خیال بھی داستان ہے، صبرس بھی ہے، لیکن جو امراؤ جان ادا ہے وہ کیا ہے؟ ناول ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا یہ. مندرجہ ذیل میں سے پریم چند کے ناول کا کیا نام ہے؟ خدا کی بستی، حسن کا ڈاکو، گودان، اختری بیگم. تو اس کا صحیح جواب ہے گودان، جو کہ 1935 میں لکھی گئی اور 1936 میں ہندی بھاشا میں شائع ہوئی تھی. اس ویڈیو کا ایک آخری سوال جو ہے وہ 36 نمبر ہے. باقی ویڈیو جو لگ بھگ 100 سوال پر یہ پیپر آیا ہے، تو اس میں باقی بھی ویڈیو بنیں گے. تو جیسے ہی وقت ملے گا تو اس کے باقی ویڈیو اپلوڈ کر دیے جائیں گے. آپ لوگ لائک کر کے ضرور بتائیے گا کیسا ویڈیو لگا. جیسے آپ کے لائک ہوں گے اتنی جلدی اس کے باقی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. میدان عمل کس کی تخلیق ہے؟ راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک یا پریم چند. تو یہ صحیح جواب اس کا ہے آپشن ڈی. تو یہ تھے آپ کے 36 سوال جو کہ 20 منٹ کے اندر ہی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا. اس کو ضرور لائک کریے گا، باقی ساتھیوں کو شیئر کریے گا جس سے ہمارے اس چینل پر زیادہ سے زیادہ ساتھی جڑ سکیں اور اتنے ہی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکیں. سی ٹیٹ کے ساتھی، یو پی ٹیٹ کے ساتھی بار بار
جو ہے کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کر دیے جائیں، تو ان کو بتانا چاہوں گا پی جی ٹی کا امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد جیسے وقت ملے گا آپ کے سی ٹیٹ کے پیڈاگوجی اور یو پی ٹیٹ کے جو بھی ٹاپک ہیں ان پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ ایم پی ٹیٹ کے ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر ویڈیو اپلوڈ ہیں ان کے یہاں پر لٹریچر کے سوالات آئیں گے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھ کے جائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ویڈیو دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔